प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रधानमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रधानमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देशवासियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देशवासियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भारतीय प्रवासियों का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। विरोध मार्च निकाला गया है, किस उपलक्ष्य में निकाला गया है, क्या कुछ कहेंगे? ये विरोध प्रदर्शन उन भारतीय प्रवासियों के सम्मान के लिए निकाला गया है, उनके सम्मान को बचाने के लिए निकालने का प्रयास किया गया है कि जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ये कहते थे कि अमेरिका को लाल आँख दिखा रहे हैं और उनकी लाल आँख से पूरे उनके जो और दूसरे कंट्री हैं जो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो डर रहे हैं। तो वो लाल आँख प्रधानमंत्री को अब दिखानी चाहिए थी। जो विदेश मंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं जयशंकर जी, तो उन्हें देखना चाहिए था कि क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती, कर्तव्य नहीं बनता कि जो भारतीय प्रवासी विदेश में थे हथकड़ी लगाकर अपने देश में लाए जा रहे हैं। हम इस बात का विरोध नहीं करते कि कोई इलीगल रहे किसी देश के अंदर, लेकिन इस बात का विरोध हम जरूर करते हैं कि अपने ही देश के अंदर अगर वो लाए जा रहे हैं, वो भी हथकड़ी और बेड़िया पहना करके। ये तो जब चलता था काले पानी की सजा अंग्रेजों के द्वारा मिलती थी। तो ये सरकार मिली हुई है क्या, ये जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, इस पूरे देश को। क्योंकि विश्व पटल पर जो भारत का अपमान आज़ादी के बाद अगर कराने का काम किया है, तो इस मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका क्या जवाब इनके पास है, ये आप इन्हें जवाब देना पड़ेगा देश के विदेश सामने। मंत्री का कहना है इस मुद्दे पर अमेरिका से बात होगी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब अमेरिका ने इस तरह से भारत के लोगों को डिपोर्ट करके हिंदुस्तान में भेजा। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? ये कहेंगे कि सबसे पहले तो जवाब जो है विदेश मंत्री से भी पहले प्रधानमंत्री जी से मांगे जाना चाहिए कि जो ट्रंप सरकार बनवा रहे थे और यहाँ ला करके उन्हें हमन कराने का काम किया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो अपमान उन्होंने देश का तो किया ही, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी किया है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें जब नहीं बुलाया जाना, ये एक अपमान तो वो था। और एक दूसरा अपमान ये था कि पूरे अपने देश के नागरिकों को, आपको मैं बता दूं, मैं भी विदेश में रहा हूँ, कि वीज़ा गारंटी फीस पहले डिपॉजिट होती है। जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो उस कंट्री की वीज़ा गारंटी फीस जब आप वहाँ पर जाते हैं वो एडवांस में आपके पास डिपॉजिट होती है। तो जब वीज़ा गारंटी फीस होती तो आपको या तो यहाँ से फ्लाइट भेजनी चाहिए थी अपने प्रवासियों को लेने के लिए, और जब वीज़ा गारंटी फीस पहले डिपॉजिट थी तो हथकड़ी किसी ने लगा के रखी हुई थी। ये सोचने की बात है कि इसका मतलब ये है कि हमारे देश के प्रति उनकी लेकिन क्या कहेंगे इस बात को लेकर? ये तो पहले से ही पता था। कांग्रेस पार्टी के हमारे सब लोग वरिष्ठ नेता पहले बोल चुके हैं कि ये जो अमेरिका के साथ दोस्ती बनाने का काम कर रहे थे, इनसे ज्यादा होगा हमारी पार्टी का, हमारे सीनियर नेता होगा। अमेरिका हमारे साथ कभी रहा ही नहीं है। जो लोग हमारे साथ थे वो दुश्मन आ रहे हैं, जो दुश्मन है वो दुश्मन किया जा रहा है। आज के विरोध प्रदर्शन के बारे में, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली दफे हुआ है कि जब अमेरिका ने हाथ में बेड़ी, पैरों में बेड़ी और हाथों में जंजीर, हथकड़ी डालकर देशवासियों को वापस भेजा है। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं, बेशक, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान जो प्रधानमंत्री जी कहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे शरीफ और उदारवादी और बेहद सहनशील और सफल प्रधानमंत्री को जो आईना दिखाने का काम करते थे कि चीन को लाल आँख दिखाई देनी चाहिए थी, अमेरिका को पीली आँख दिखानी चाहिए थी, करके बिल में घुस गए। देश में जितना भी अंधभक्त है सबकी पुच्छी बीच में घुस गई है। अब कोई लाल आँख, पीली आँख, सफेद आँख दिखाने को तैयार नहीं है।
कोई ये कहने को भी तैयार नहीं है कि हम जरूर इस विषय पर अमेरिका से बात करेंगे, इतना कहने के लिए तैयार नहीं है। वो जो डंका बज रहा था फर्जी नकली पिछले 10 वर्ष से, उसकी पोल खुल गई है। आज याद आ रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जब एक देवयानी का मैटर हुआ था, आप जानते हैं, अमेरिकी दूतावास के सामने भारत सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था और तमाम सुरक्षा वहां से हटाई, तमाम जो और लीगल भारत की सरकार की तरफ से जो सुविधाएं थी तुरंत हटाई और अमेरिका के उच्चायोग प्रतिनिधि मंडल से सुशील कुमार शिंदे जी उस वक्त गृह मंत्री थे, तो मिलने से साफ इनकार कर दिया था कि जब तक आप अपना कदम वापस नहीं लेंगे, जब तक आप उस पर माफीनामा नहीं करेंगे, तब तक आपसे मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लाल आंख दिखाने का तरीका था। लाल आंख दिखाने का ये तरीका नहीं है कि देशवासियों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी, 40 घंटे के सफर में वॉशरूम जाने के लिए भी उन्हें खचेड़ कर जाना पड़ा। ये घोर अपमान है, ये देश के एक एक नागरिक का अपमान है। इसे कांग्रेस पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी के संबंध में आज विरोध मार्च निकाला गया है। ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के विरोध किए है, क्योंकि जो 104 भारतीय छात्र हथकड़ी लगाकर अमेरिका से भेजे गए, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की कमजोरी को दर्शाता है, देश के गृह मंत्री की कमजोरी को दर्शाता है। आज तक के इतिहास में इस तरह की घटना कि वहाँ हवालात में भी उन्हें बीफ खिलाने का काम किया गया ज़बरदस्ती। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भारतीय छात्र उन छात्रों को सम्मान दिलाने का काम करें और ऐसा कोई कड़ा कदम उठाएं कि आने वाले भविष्य में जो भारतीय वहाँ रहते हैं, जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह के